नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विद्वर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जीवन की खोज मंगल पर हो सकती है। ऑर्गेनिक नमक की खोज, नासा के वैज्ञानिकों को मिले सकारात्मक संकेत। यदि यहां नमक की खोज कर लेते हैं तो इस ग्रह पर जीवन के निशान हो जाएंगे स्पष्ट। 26 को दुर्लभ चंद्र ग्रहण, चांद दिखाएगा अपना खूनी लाल सुपर मून चेहरा। वैज्ञानिक इसे सुपर लूनर इवेंट कह रहे हैं। ब्लैक फंगस का कहर, 14 राज्यों में महामारी घोषित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर जताई चिंता। पीएम मोदी से आग्रह है, बीमारी से राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ताउते के बाद यास चक्रवाती तूफान की आशंका को लेकर ट्रेनें निरस्त। दिल्ली भुवनेश्वर दिल्ली रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें निरस्त। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सुरक्षात्मक कदम। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सोनाली गुहा ने सीएम ममता को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपसे माफी चाहती हूं कि मैंने पार्टी छोड़ी। दीदी आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, बीजेपी ज्वाइन कर हुई गलती। अभिनव की शहादत से पूरा देश दुखी। बेटे की टी शर्ट पहनकर पिता ने दी अंतिम सलामी। बोले कोई निशानी तो छोड़ जाता अभिनव। कोरोना काल में आम आदमी की कमर तोड़ रही तेल कंपनियां, फिर बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 17 पैसे तो डीजल 29 पैसे महंगा। हत्या के केस में पहलवान सुशील कुमार और उसका साथी अजय कुमार गिरफ्तार। सुशील कुमार पर 1 लाख तो अजय कुमार पर था 50,000 रुपए का इनाम। स्पेशल सेल ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बाद अब उनकी पत्नी का भी निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में शांति पहाड़िया ने ली अंतिम सांस। 19 मई को ही हुआ था जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की। झारखंड सीएम सोरेन का केंद्र पर निशाना, कहा कोरोना एक राष्ट्रीय समस्या, लेकिन राज्यों को उनके हाल पर छोड़ा। ये राष्ट्रीय महामारी है या राज्य केंद्रित समस्या। उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़े बता रहे कोरोना संक्रमण ने बच्चों को अपनी जद में लिया। स्टेट कोविड कंट्रोल रूम के आंकड़ों में चौंकाने वाली बात आई सामने। कोरोना का असर 4 सप्ताह में ही 8 लाख श्रमिकों ने छोड़ी दिल्ली। डीटीसी ने किया खुलासा, पहले सप्ताह में ही चले गए थे 4.25 लाख मजदूर। सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। इसके बाद अन्य जरूरतमंद राज्यों में और अधिक प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सूद ने कहा, ग्रामीण भारत का समर्थन करने का समय है। दिल्ली में फिर वैक्सीन की किल्लत, आज से बंद हो जाएगा युवाओं का टीकाकरण। केजरीवाल ने केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक दलित युवक ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। दलित का कहना है गोनीबीडू पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने उसे थाने के अंदर पहले जमकर पीटा, पानी मांगा तो पिलाई पेशाब। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 नियमों की अनदेखी पर कलेक्टर ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर मांगी माफी। बिहार ने लाठी डंडे से पीटकर 4 महिलाओं ने की एक महिला की हत्या। डायन बताकर पीटती रही और लोग देखते रहे। गांव के 20 वर्षीय राकेश मंडल की हुई थी मौत। घटना के बाद महिलाओं ने गांव की देवती देवी पर लगाया था डायन का आरोप। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या। आरोपी का नाम पवन हत्या से सनसनी। अपराधी फरार। वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही। प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने बदला मिजाज। कहीं बारिश के साथ गिरे ओले तो कहीं उठा रेत का बवंडर। राजधानी पर भी छाया धूल का गुब्बार। संभावना ने पिता की मौत को बताया मर्डर। अस्पताल के खिलाफ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई। संभावना सेठ ने इस लड़ाई में लोगों का सपोर्ट मांगा। मंदिर के बाहर बिस्किट, पानी और गरीबों को खाना बांटने वाले वीडियो पर ट्रोल हुई सोनल चौहान। लोगों ने लगाए पब्लिसिटी करने के आरोप। झुंझुनू के पचेरी में घर में एक व्यक्ति का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा में लॉकडाउन के दौरान चोरों के हौसले बुलंद है। तलवंडी के सावलिया सेठ मंदिर में चोरों ने दानपेटी का ताला तोड़ 10,000 रुपए पार कर लिए।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। नागौर के डीडवाना में पिछले कई दिनों से यहां के मुस्लिम महासभा के युवा ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये युवा केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन पहुंचाकर मददगार बन रहे हैं। जैसलमेर में लोक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और विस्तार की दिशा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की केस स्टडी में इस तथ्य को स्वीकार किया गया। केस स्टडी में कहा है कि भौगोलिक विषमताओं और ढेरों चुनौतियों से भरे जैसलमेर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं, खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हाल ही हुए प्रयासों से जो उपलब्धियां सामने आई है वे प्रशंसनीय है। खबर करौली के सिलपुरा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को करौली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के काछोला की प्रताप सागर तालाब में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा रखा है। इसमें दुर्लभ प्रजाति के गढ़वाल, साइबेरियन, टिटहरी जैसे अनेक प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं। हालांकि हर वर्ष ये पक्षी मार्च माह के अंत में निकल जाते हैं, परंतु इस बार अभी तक भी पक्षी तालाब में डटे हुए हैं। साथ ही पक्षी भी कोरोना काल में सुखद संदेश दे रहे हैं कि यदि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें तो कोई भी महामारी आमजन पर भारी नहीं पड़ सकती। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में विधायक जोहरीलाल मीणा ने क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसानों की जीवनदायिनी माने जाने वाली घाट कैनाल पिकअप वियर का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने पिकअप वियर का जायजा लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और नहर के पक्के होने के कार्य को देख विधायक ने संतोष व्यक्त किया। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के अजमेर दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल सामान से भरे एक कंटेनर के केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि दमकल समय रहते पहुंच गई और कंटेनर को जलने से बचा लिया गया। जोधपुर में कोरोना की लहर कम होने के साथ ही लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो 45 वर्ष से ज्यादा के 5,09,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं सैकड़ों डोज में 1,16,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, वहीं सेकंड डोज में 1,16,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 1 मई से शुरू हुआ 18+ का वैक्सीनेशन, उसमें भी काफी अच्छा रुझान युवाओं को देखने को मिल रहा है, जिसमें 32,000 से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राजस्थान के एक मायड़ भाषा के कवि कोरोना से संक्रमित हुए तो उन्होंने कोरोना उपचार के आइसोलेशन पीरियड में रहते हुए कुलखड़ों कोरानियों के नाम से एक राजस्थानी कविता की रचना कर डाली। नागौर के डीडवाना में वातावरण शुद्धि और कोरोना पर काबू के लिए देशी घी के साथ सूखे नीम की पत्तियों से हवन किया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा जड़ी बूटियों से मिश्रित काढ़ा तैयार कर ग्रामीणों को पिलाया गया। कोटा के इटावा में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस बेवजह सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। इटावा सर्कल के विभिन्न थानाधिकारियों द्वारा करीब 570 लोगों के चालान काटकर करीब 69,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जैसलमेर के पोखरण में बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई, साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से भी निजात मिली। बारिश के चलते तालाबों में भी पानी की आवक शुरू हो गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में अचानक मौसम बदलने के बाद तेज गर्जना के साथ बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर एसडीएम ने सख्त रुख अपनाया। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक दुकानदार से 2500 रुपए जुर्माना वसूला, तो वहीं बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। कोटा में लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी दुकान में आग लग गई। आग से दुकान का फर्नीचर, वीडियो गेम मशीन समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। दुकान के ऊपर मकान में रह रहे लोगों को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर पड़ोस के मकान की छत से नीचे उतारा।
नागौर के रियाबड़ी में बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि ने जल्द से जल्द रास्ता साफ करवाने का आश्वासन दिया। नागौर के रियाबड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक कोष से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। गुजरात से आए इंजीनियरों की जगह का अवलोकन करवाया और प्लांट लगाने हेतु आवश्यक निर्देशों पर अधिकारियों से चर्चा की। नागौर के रियाबड़ी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेरुंद्रा में कोरोना सामग्री का वितरण किया गया। पूर्व सहकारिता और गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोर के कोविड वार्डों में जाकर संक्रमित मरीजों के हाल भी जाने। कोरोना में फतेहपुर विधायक ने मरीजों को रक्त की कमी न हो, इसके लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया। विधायक के बेटे ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर 80 यूनिट रक्तदान किया। नागौर के पर्वतसर में विभिन्न वार्डों में मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पार्षद की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने वार्ड में मास्क वितरित करना, बाहर से आने वालों की सूची देना जैसा काम करेगा। भरतपुर के कामा में पुलिस प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सख्त दिख रहा है। पुलिस की अलग अलग टीम बाइकों पर घूम रही है। साथ ही करीब 2 दर्जन लोगों के चालान काट जुर्माना वसूला गया। प्रतापगढ़ में गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। ऐसे में पुलिस बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाकर जुर्माना वसूल रही है। नागौर के विधायक के अथक प्रयासों के बाद पहली बार लक्ष्मीनगर जैसे कॉलोनी वासियों को नहरी पाइपलाइन से पानी सप्लाई हुई। इस मौके पर वार्ड वासियों ने मारवाड़ी परंपरा से साफा बंधन कर अधिकारियों और पार्षदों का अभिनंदन किया। नागौर के डेगाना के सदर बाजार स्थित वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर में डीएसटी टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक कार को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। राजसमंद के आमेट नगर में अचानक तेज हवाओं के साथ अंधड़ आया, जिसके चलते रेलवे स्टेशन के पास देवगढ़ मार्ग पर खड़े पेड़ धराशायी हो गए। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने सूरजगढ़ इलाके का दौरा किया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने पिलोद बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर कर्मचारियों से आने जाने वालों की जानकारी ली। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने कस्बे के सामुदायिक अस्पताल और पुराना अस्पताल भवन में चल रहे कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामकला यादव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सांगानेर में समाजसेवी विजय साहू ने पुलिस कर्मियों और सब्जी बेचने वाले ठेला व्यापारियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस अवसर पर सब्जी बेचने वालों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। जोधपुर में एक किसान ने महामारी के इस दौर में अपने खेत में जैविक सब्जियां और फल का उत्पादन किया। इसके बाद वे इन फल सब्जियों को घर घर पहुंचाकर आमजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। भरतपुर के बयाना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। अपनी पत्नी के साथ सब्जी खरीदने के लिए आए एक व्यक्ति ने मास्क की जगह पशुओं का मूछिका लगा रखा था। जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चला तो भीड़ जमना शुरू हो गई। अलवर में राजस्थान पटवार संघ ने कोरोना से जंग हारे पटवारी समित शर्मा के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। कोरोना महामारी झेल रही जनता की परेशानी में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें इजाफा कर रही है। सीकर के फतेहपुर में पहली बार पेट्रोल 101 के पार हुआ। जैसलमेर के फलसून में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया और चल रहे रेतीले अंधड़ के चलते एक बिजली पोल टूटकर नीचे गिर गया, जिससे क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रही। जालोर के जसवंतपुरा में पूर्व मंत्री ने दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या रखी, जिस पर मंत्री ने विकास अधिकारी को जल्द समस्या का समाधान करने को कहा। भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने हाईवे लूट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। थाना प्रभारी ने बताया, नेशनल हाईवे 21 पर 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति को रोककर उसकी जेब से 10,000 रुपए लूट लिए थे। धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जोरिया तिराहे पर कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में शराब की 33 पेटी और 480 पब्बा विस्की के बरामद किए।
श्रीगंगानगर में 18 से 44 से अधिक आयु वर्ग के अधिवक्ताओं और जुडिशियल कर्मियों का टीकाकरण किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने आमजन से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। जालोर के जसवंतपुरा में किराना व्यापारी द्वारा वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर तहसीलदार और विकास अधिकारी ने 72 घंटे के लिए सीज करवा दिया। वहीं तहसीलदार ने व्यापारियों से गाइडलाइन की पालना के लिए अपील भी की। उदयपुर के कुराबड़ में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खारवा के दामाखेड़ा क्षेत्र में 3 मोर मरने और एक के घायल होने के मामले में वन विभाग की टीम जांच करने पहुंची। पाली के देसुरी में एक और से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसको राहगीरों की मदद से चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली के देसुरी के थाना अधिकारी साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव में मुख्य चौराहे और विभिन्न मार्गों से नाके तक रैली निकालकर अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया गया। सिरोही के रेवदर क्षेत्र के गांव-गांव में एएनएम और अन्य स्टाफ द्वारा लोगों से मिलकर ब्लैक फंगस के लक्षण की जांच की जा रही है। वहीं रेवदर में ब्लैक फंगस के एक मरीज की पुष्टि होने पर उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। पाली जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पनोता पंचायत मुख्यालय पर कोरोना महामारी के चलते कोर ग्रुप की कार्यशाला रखी गई, जिसमें गांव स्तर पर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए रूपरेखा तय की गई। नागौर के डिडवाना में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 44 ईयर्स एज के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। क्षेत्र में 7 जगह टीकाकरण किया जा रहा है। जालोर के आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणपत बाठिया ने आहोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दौसा में नगर परिषद गरीब परिवारों को चिन्हित कर खाना पहुंचा रही है। इस दौरान इंदिरा रसोई असहाय लोगों का सहारा बनी हुई है। बाड़मेर के समदड़ी में गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी काम कर रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को डोर टू डोर कैंपेन चला रहा है। अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने निवास पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। जन सहयोग से स्थापित उपकरणों को आवश्यकता होने पर लोगों को घर ले जाने के लिए भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। दौसा के सिकंदरा में पुलिस और क्यूआरटी के जवानों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सिकंदरा थाने से गीजगढ़ सड़क तक निकाला गया। बाड़मेर के विष्णुनगर में स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। यहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। इस वजह से न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, बल्कि कई बार लोगों में धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन जाती है। पाली में कोरोना को लेकर पुलिसकर्मी लगातार सख्त हैं। गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर पुलिसकर्मी सभी कस्बों में ड्यूटी पर तैनात है। साथ ही बेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है, वहीं चालान भी काटे जा रहे हैं। नागौर में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। अब तक 88% मरीज ठीक हो चुके हैं। पहली लहर शुरू होने से लेकर अब तक जिले में 16,806 कोरोना मरीज मिले। इनमें से 14,799 मरीज इलाज के बाद इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। अजमेर के ब्यावर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओर से कोरोना वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा भेजा जा रहा है। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से अब तक कुल 1040 पैकेट्स का वितरण किया जा चुका है। धौलपुर के नादनपुर पुलिस ने बीते दिनों शराब की दुकान को तोड़कर शराब चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पूर्व में भी कई थानों में मामला दर्ज है। रीको पुलिस ने मावल चौकी पर राजस्थान से गुजरात जा रही शराब की खेप बरामद की। कंटेनर में प्लास्टिक की खाली कैरेटों की आड़ में छिपाकर ले जा रही थी ये शराब। ट्रक से शराब के 190 कार्टन बरामद किए गए। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए भीलवाड़ा शहर में तीसरी बार डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया, जिसमें एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्वे कर रही हैं। 12 में सभापति ज्योति पारस ने सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। दरअसल 6 माह पहले सभापति चुनने के बाद एक नई लग्जरी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वीआईपी गाड़ी में आज तक नंबर प्लेट नहीं लग पाई।
ब्यावर में नगर परिषद ने विधायक से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति करने का अनुरोध किया है। विधायक शंकर सिंह रावत कोविड-19 महामारी से भविष्य में होने वाले प्रभाव से मानवता को बचा रहे हैं। विधायक कोष से लोगों की खुलकर मदद की जा रही है। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों का मनोरंजन कर उनका उत्साह आत्मविश्वास बढ़ाया गया। रोटरी क्लब के युवाओं ने वार्ड में जाकर म्यूजिक के जरिए अनोखी पहल की। सीकर जिले के जाजोद वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग की वजह से बाहर के लोगों की बुकिंग हो जाती है और गांव के लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाते। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। सीकर लॉकडाउन के दौरान सड़कें पूरी तरह सूनी है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान पुलिस ने बिना वजह घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे। सीकर में कायस्थ समाज ने जिला कलेक्टर अभिषेक चतुर्वेदी को 51,000 रुपए का चेक दिया। ये सहायता राशि कोरोना मरीजों की दवा एवं उपकरण खरीदने में काम आएगी। जोधपुर में जनता जल नलकूप यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएम गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जोधपुर संभाग अध्यक्ष सहीराम भेड़ समेत कई पंप चालक मौजूद रहे। रेलवे पुलिस ब्यावर ने रेलवे के यार्ड से माल चुराते हुए 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। ब्यावर में लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के दुकान खोलना भारी पड़ गया। प्रशासन ने एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। साथ ही अन्य दुकानों से 6,500 रुपए का जुर्माना वसूला। नाचना में जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और सीएचसी प्रभारी से व्यवस्थाओं की पूर्ण जानकारी ली। बैरोड में एम्बुलेंस चालक का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने डिकोय ऑपरेशन चलाया और 3 गुना दाम में सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मसूदा में लॉकडाउन के बावजूद बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा। सिरोही में जिला कारागृह में बंदियों का वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान जेलर विल्सन शर्मा मौके पर मौजूद रहे। कारागृह में बंद करीब 200 बंदियों का टीकाकरण किया गया। ब्यावर में लंबे इंतजार के बाद 18+ के लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया। शहर के अलग अलग इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं को पहली डोज का टीका लगाया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।